देखो, बाबा ने कहा कि स्वदर्शन स्वर्ग की सीढ़ी और पर चिंतन पतन की जड़। इसे बहुत अच्छी रीति समझना है। अपने कर्म के दर्शन करना कि आपने कौन कौन से कर्म किए और उस कर्म का आपको क्या फल मिलने वाला है। कर्मों को बहुत अच्छी रीति समझना। दुनिया में कर्म को अच्छी रीति नहीं समझने के कारण भगवान के मर्म को भी नहीं जान पाते। जब आप अपने कर्म के दर्शन करेंगे, वास्तव में कर्म दर्शन करना ही स्वदर्शन करना है ना भाई। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप किसी को भी किसी भी रूप में दुख दे रहे हैं तो वो दुख जो है आपके जीवन में दर्द के रूप में परिवर्तित होकर आपको मिलता है। देखो, शरीर अलग है और आप अलग हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के आधार पर आत्मा को जो फल मिलते हैं वो वही फल है कि वो अपने शरीर के भान से मुक्त नहीं हो पाती। ये कर्म का फल है। तो कौन कौन से कर्म किए हैं आपने। बाबा ने कहा चलो भाई, आप पिछले जन्म का याद नहीं कर सकते तो आप इस जन्म का याद करो और उन कर्मों को, जिस कर्म के कारण तुम्हें जो फल मिला है, जो कष्ट मिल रहा है, उन कर्मों को दोहराओ मत, फिर से मत करो। उन कर्मों को अपनी आदत से हटाओ, है ना भाई। कर्म करने की जो प्रक्रिया है वो आदत में बदल जाती है। बहुत अच्छी रीति, गहन समझने की बातें हैं ये सब। अब आप भक्ति कर लिए, डांस कर लिए, नृत्य कर लिए, तो गीत गा लिए, तो प्रदर्शन कर लिए, कुछ भी, उससे थोड़ी आप अपने कर्म के दर्शन कर पाएंगे। आपने अगरबत्ती जला ली, आपने आरती उतार ली, तो आपको अपने कर्म के दर्शन करने का अवसर थोड़ी मिला। बाबा की जो वाणी चलती है वो एक एक कर्म के दर्शन करने के लिए चलती है। बाबा दो ही बातें बताते हैं, जीवन कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से अनवरत चलता ही रहता है। लाइफ इज एंडलेस। जीवन का कहीं अंत नहीं है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। मृत्यु है ही नहीं। जब मृत्यु ही नहीं है तो फिर जन्म वाली बात ही नहीं रह गई। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी रीति समझना। जब मृत्यु ही नहीं है तो जन्म वाली बात ही नहीं रही। सब कुछ कर्म के फल का चक्र है। अब अच्छी रीति ये समझ लीजिए कि ये जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, ये कर्म चक्र है ना। सृष्टि चक्र अर्थात कर्म चक्र है ना। इसलिए कर्म योग कहा है। योग अर्थात अपने कर्मों के दर्शन, स्वयं के, परदर्शन नहीं। दूसरे के कर्मों के दर्शन नहीं कि देखो इसने ऐसा किया तो उसको वैसा फल मिला, उसको वैसा। आप उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी के कर्म को देखकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं,
तो आप अपने और कर्म खराब कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को किस कर्म के क्या फल मिले हैं इसका वर्णन कर सकते हैं स्वयं के सुधार के लिए या बहुत श्रेष्ठ निर्माण के लिए, लेकिन आप नाम लेकर क्यों करें भाई? आप उदाहरण दे सकते हैं कि एक व्यक्ति था, है ना भाई, आप किसी को जो है बेइज्जत क्यों करें? इशारे करके क्यों करें? सोचो। तो आज की मुरली को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बातें हैं, ऐसे ऊपर ही ऊपर समझ लिए ऐसा नहीं है। बाबा की मुरली अर्थात व्यक्तित्व का निर्माण, बाबा की मुरली अर्थात सर्वगुण संपन्न बनने का साधन। बाबा की मुरली अर्थात बाबा का अंतर हृदय से बहुत सागर वाला प्यार। हाँ, बाबा जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा की मुरली सुनने का, पढ़ने का, मनन चिंतन करने का और सबको सुनाने का अवसर मिला है हमें। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम रूह हो और अपने जो तुमने कर्म किए हैं उस कर्म के दर्शन करो कि तुमने क्या किया है और तुम्हें क्या करना चाहिए। बारीकी से अध्ययन करो। वो है रूहानी यात्रा। रूह ने बैठकर, शरीर ने थोड़ी कोई कर्म किया है। शरीर तो जड़ है, वो क्या कर्म करेगा? शरीर में बैठकर जो तुम कर्म करते हो, और शरीर से भिन्न होने के बाद भी बहुत सी आत्माएं कर्म ही करती हैं, दूसरे को तंग करती हैं। तो जैसे कर्म शरीर में बैठकर आत्माएं करती हैं, वैसे ही कर्म शरीर से भिन्न होने के बाद करती हैं। तो रूहानी यात्रा अर्थात रूह के कर्म कैसे हैं उसे अच्छी रीति समझना। रूह अर्थात तुम स्वयं। बाबा कहते तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु का भय नहीं रखना है, क्योंकि मृत्यु तो होता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति मरता ही नहीं है, व्यक्ति का देहांत होता है। इसको अच्छी रीति जानना, समझना बहुत गहरे से। मृत्यु लोक में नहीं आना अर्थात मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। जब आप मृत्यु के भय से मुक्त होंगे और सबको मृत्यु के भय से मुक्त करेंगे, तब तो आप परमधाम घर ले जा पाएंगे और सतयुग में लेकर आ पाएंगे। भाई, हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमें इतना गहरा पुरुषार्थ करना और कराना है ना भाई। देखो, बाबा वही कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। हाँ, अब मृत्यु का भय रहेगा तो आप कहाँ से देवता बनेंगे? सोचो, देवता बनने वाली कौन? आत्मा ही देवता बनती है ना भाई, शरीर थोड़ी। अब कुछ भी पुरुषार्थ किए पड़े हैं, कोई भी गीत गाए पड़े हैं, कुछ भी सुने पड़े हैं, उससे क्या होगा? उससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, जिस एनर्जी की लोग बात करते हैं वो सोल की एनर्जी है। सोल की एनर्जी है, आत्मा में शक्ति है तो शरीर में शक्ति रहेगी, और आत्मा में शक्ति नहीं है तो शरीर में क्या शक्ति रहेगी? खाक। सोचो, आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर क्या शक्ति? वो एक उंगली भी नहीं उठा सकता, पलके भी नहीं उठा सकता। सोचो, लोग सुन क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं? 16 कला संपूर्ण बाबा जो कहते हैं, वो बनने वालों की निशानी क्या होगी भाई? स्पष्ट है, देखना। वह अपनी झोली
ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे, है ना भाई। अपनी झोली में ना बुद्धि, अपनी बुद्धि में खूब सुंदर तरीके से ज्ञान रत्न भरेंगे और सबको भरने का प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ देंगे, उनको होना लगा रहेगा कि भाई जो समझ मैंने विकसित की है वैसे ही समझ प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि में विकसित कर दूं, तो वो ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे, है ना भाई। वह पक्के महावीर होंगे। देखो 16 कला संपूर्ण, पहले के ज़माने में बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया ये तो बहुत 16 करती है, ये दादी हमारी बहुत 16 करती है, ऐसा कहते थे। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो वो एक एक बात को स्थूल रूप में पालन करते थे। जैसे हमारी नानी थी, वो लाल चीज़ें नहीं खाती थी। हाँ, वो कहती थी नहीं लाल चीज़ें खाना मतलब वो लाल जो है खून का रंग लाल होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? वो लाल चीज़ें नहीं खाने का मतलब तो वो स्थूल में पालन करते थे, मतलब इस खून के भान में नहीं आना। उसी को कृष्ण जी को भक्ति में दिखाया है कि नाखून से गोवर्धन पर्वत उठाया, मतलब खून के भान में, देह के भान में नहीं आना। वो है पक्के महावीर बनने की बात। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। जो ज्ञान में पक्का है, ज्ञान की एक एक गहराई को जो समझा है, उसके लिए माया कोई है ही नहीं। उसके लिए माया जैसी कोई चीज़ नहीं है। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। हाँ, जब से ज्ञान में चले और अंतिम सांस छोड़ते तक, एक शरीर को छोड़ते तक वो आत्मा, और छोड़ने के बाद भी शुरू से अंत तक का बड़ा गहरा जो है राज है। बहुत अच्छे से समझना, शुरू से अंत तक। मतलब ये नहीं है कि यहाँ के कुछ वर्ष। हाँ, माने सतयुग अर्थात ज्ञान स्वरूप दुनिया, जो ज्ञान बाबा यहाँ संगम में सुना रहे हैं, वो मर्ज हो जाता है आत्मा में। फिर वो स्मृति में नहीं रहता, वो कर्म में रहता है। बहुत सी चीज़ें हमें स्मृति में नहीं रहती और हम कर्म करते रहते हैं। आप गौर करना जरा, है ना भाई। अब पाप और पुण्य की बात जैसे दुनिया में करते हैं, तो पाप से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है, ये तो कोई बताता ही नहीं है। सोचो, बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म की कहानी, मतलब अभी आपने कौन कौन से कर्म किए। बाबा मैंने फलाने से ऐसा लेन देन किया है। हम तो बहुत सोचते हैं भाई कि मैं, और फिर भी आत्मा के कई जन्मों के संस्कार होने के कारण आप कहते हो ना, पता नहीं मैं नहीं चाहती थी लेकिन मेरे से हो गया। वो कई जन्मों के संस्कार हैं। संस्कारों को, पुराने जन्मों के संस्कारों को भस्म करना ही तो योग है। अब योग के कितने प्रकार हो गए सोचिए। अब आप संस्कारों को बहुत अच्छी तरह वॉच करना, हाँ, है कि नहीं भाई। तो अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो, जो बाबा कह रहे हैं। पापों से मुक्त होने का उपाय और पुण्य आत्मा बनने की युक्ति जो बाबा बता रहे हैं, खुले दिल से हर एक आत्मा अपना बताए। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि 63 जन्म तो पाप की है ना भाई। पता ही नहीं था, कर्मों की फिलॉसफी का कुछ पता ही नहीं था, है? इसलिए तो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं बाबा। अभी सोचो, बाबा की वाणी सुनने के बदले लोग कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि को भटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को पहचाना ही नहीं है। सर्वव्यापी कह दिया, तो हम में तुम में खड़क खम्भ में कह दिया। तो जीवन को जो है शरीर के अंदर
जो तत्व हैं उनको जीवन समझ लिया। सोचो, सोचो सोचो, बहुत अच्छे से सोचो भाई। ओम शांति। बाबा ने भाई ओम का भी अर्थ समझाया है भाई। शिव बाबा भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति ही है। शांति मतलब ज्ञान, शांति माने पवित्रता है ना भाई। शांति माना समझ, समझ है तो शांति है, और समझ नहीं है तो अशांति है। तो आत्मा का धर्म ही शांत है। शांत रहना माने चुप रहना थोड़ी है ना भाई। शांत रहना मतलब गलत हो रहा है कुछ भी तो आप उसे जाकर ना समझाओ इसी भय से कि भाई वो गुस्सा ना हो जाए। नहीं, आपके अंदर पूरी तरह सत्यता रहेगी, पवित्रता रहेगी, दिव्यता रहेगी तो आप जाकर समझा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए भय खा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर सत्यता, पवित्रता की कहीं ना कहीं कमी है। तो बाबा भी अपना परिचय देते हैं। बड़ी गहरी बात है। इस शांति में ही पूरा ज्ञान है। ये शांति मतलब ऐसा थोड़ी हमने ओम शांति कह दिया तो हो गई शांति। ये शांति में ही पूरा ज्ञान है। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर नीचे ओम शांति लिख देते हैं, तो शरीर छोड़ दिया तो ओम शांति हो गई, ऐसा नहीं है। आत्मा तो अशांत ही जा रही होती है। जितनी भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं सब अशांत होकर शरीर छोड़ती हैं। तो आत्माओं को शांति पूर्ण ज्ञान से मिलेगी। इसीलिए आप विनाश का इंतजार मत करो। विनाश तो आएगा ही आएगा, उसका इंतजार मत करो। आप जल्दी जल्दी सेवा करो कि बाबा के ज्ञान की एक एक पॉइंट कैसे हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि में बिठाल दें। तो बाबा जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का शांत, यही परिचय है। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे। बताओ कितने उलझे हुए हैं। सोचो, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं, वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। शंकर को तो तपस्या करते दिखाए है भाई। सोचो, जो वर्षा देंगे उनको तपस्या करने की जरूरत क्या है? देने वालों को तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर अलग, शंकर बात ही अलग है। शंकर का अर्थ हमने पिछली मुरलियों में बहुत गहरे से बताया है, आप सुनना। और ऐसे भी नहीं कि शंकर शांति देते हैं, नहीं, शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। मतलब ऐसे भी नहीं कि हम बस हम तो परम धाम में बैठे रहते, भाई हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, साकार में आके समझाना पड़े भाई। शंकर तो साकार में आते ही नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। उसी को दिखा दिया है कि शिव की पिंडी से मार्कंडे जो बच्चा था वो चिपक गया तो उसकी आयु बढ़ गई। वो बाद में मार्कंडे ऋषि बना। आयु बढ़ी तो क्या बना? आयु बढ़ी तो कोई है ऋषि बना। बहुत अच्छी रीति समझ ले भाई, हम भी राज ऋषि हैं। ऋषि बना और आयु बढ़ना मतलब सोचो, आप शरीर छोड़ने के बाद भी आपको एक एक राज पता रहेगा। ऐसे नहीं आप अनभिज्ञता से शरीर छोड़ दिए, कहीं भी जन्म ले लिए जाके। इतना गहरा पुरुषार्थ है भैया। तो हर चीज बाबा अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी है ना भाई। तो वर्षा भी अविनाशी देते हैं। अब इस ज्ञान का आत्मा के अंदर में विनाश नहीं होता, मर्ज हो जाता है। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। ये चलता ही रहता है, जू मिसल बाबा ने कहा।
अब हद की चीज़ें टूट गई फूट गई तो ख़त्म हो गई, ऐसा सोचते हैं लोग। अरे दुनिया पूरी नष्ट हो गई। वस्तुओं के आधार पर व्यक्ति, भीड़ के आधार पर व्यक्ति आकलन करता है। तो हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, यह तो अनादि ड्रामा है, यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक जो है मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंसवध का खेल बनाया है, भाई खेल तो है और क्या, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। जब हम ऊपर से धरती पर आते हैं तो बिल्कुल सत्य स्वरूप में रहते हैं, न किसी से द्वेष, न ईर्ष्या, न किसी की निंदा, न गिलानी, न लगाव, न टकराव। ऐसी स्थिति रहती होगी ना भाई जब ऊपर से पहली बार आते होंगे। तो सोचो, कोई भी जो भी आत्मा चाहे जब भी आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, जब पहली बार ऊपर से नीचे जो आत्मा आ रही होती है उसका कोई कर्म बंधन नहीं रहता। लेकिन यहाँ आने के बाद, शरीर में आने के बाद कर्म बंधन हो जाता है। इसे अच्छी रीति समझना भाई, है। तो सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सा वर्ल्ड भाई? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो था वह अब रिपीट होना ही है। आधा कल्प के बाद पुराना वर्ल्ड, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, वही सब होगा फिर से। मतलब किसी भी बात का विनाश होता ही नहीं है, बदलता है, परिवर्तन होता है। इसलिए गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, ये लिखा है गीता में। तो नए को दिन और पुराने को रात कहा जाता है कि नहीं भाई? यह सब बातें बाबा आके समझाते हैं। क्यों? वही तो हैं ज्ञान के सागर। बाकी दुनिया में किसी को कुछ थोड़ी मालूम है। तो शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है और यह बड़ी भारी पढ़ाई और बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। हाँ, ऐसे नहीं कि बार बार गलत कर्म कर लेना है। इसके लिए, और हम आपको बताएं, आप जितने अच्छे मार्ग में चलेंगे ना उतने गलत कर्म करने के आपके अवसर सामने आएंगे। हाँ, खूब धन दौलत आएगी, हाँ, खूब गिफ्ट देने वाले आएंगे, खूब प्यार देने वाले आ जाएंगे आपको। बहुत अच्छी रीति समझना, लेकिन सब मिलावट वाला होगा, इसलिए बहुत सावधानी। बाबा में बुद्धि लगी रहेगी तो कहीं भी आप उलझेंगे, फंसेंगे नहीं, ना प्यार में ना वार में, न सत्कार में न दुत्कार में, न मान में न अपमान में, है ना भाई? न निंदा में न स्तुति में, कहीं आप नहीं फंसेंगे। आप देखो कहाँ फंस रहे हो, बहुत बड़ा फंसंदा है। तो खूब अच्छी रीति पढ़ना है। हाँ, और अपने सिर पर जो पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, उसे अच्छी रीति समझना है। व्हाट इज रूहानी यात्रा? ये रूहानी यात्रा है क्या आखिर? जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनना शुरू होते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। बड़ी बड़ी बातें मतलब दुर्घटना। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। हो गई बात समझ में बहुत अच्छे से? हाँ, भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे। बाबा कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, मैंने जास्ती गिरते हो। बहुत अच्छी रीति समझना। सबसे जास्ती भक्ति करते हो मतलब सबसे जास्ती गिरे हुए हैं हम, जो बाबा के बच्चे बने हैं। तो जो सबसे जास्ती गिरा हुआ है उसे ही बाबा उठाते हैं।
तो किसी भी किस्म का अभिमान नहीं करना भाई। जरा समझ के चलना, अब नहीं गिरना। फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो, तो सबसे ऊंचे भी तुम जाते हो, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़े ना भाई। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। देखो, है ना, नहीं तो अपने को ज्ञानी ही समझ बैठे। थोड़ा अच्छी रीति समझना कि कितने गिरे। बाबा वो गिरने की बात भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई नहीं समझा सकता इतना गहरा। तुम सन्यास किस बात का करते हो? कोई सामग्री नहीं छोड़ना है, कोई बाल नहीं मुंडवाना है। बाल ने क्या बिगाड़ा है? सोचो। अरे ये शरीर को जिस तरीके से संभालना है वो तो संभालना ही है। छोड़ना क्या है? सन्यास किसका लेना है? अंदर में छुपे 5 विकारों का। तो उन लोगों को सिखलाने वाला है शंकराचार्य, और उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, कुंडली जागरण और ये जागरण और यहाँ वो, और इसको टच करेंगे तो वो शक्ति मिलेगी, तो वो हाथ ऊपर करेंगे तो वो शक्ति मिलेगी। है कुछ नहीं, सब टोटल हठ योग है। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। अब आपने पत्नी को छोड़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो कौन सी बड़ी बहादुरी है? योग तो आपका खत्म ही हो गया। योग मतलब जोड़, मतलब एक आत्मा से आपका जोड़ नहीं रहा, और लगे पड़े हैं पूरे संसार की आत्माओं को जोड़ने के लिए। कहाँ से होगा भाई? आपने तो एक को छोड़ दिया। बिना छोड़े आप ब्रह्मचारी बनकर दिखाओ। वही तो बहादुरी है। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा के समान आचरण करके, सत्कर्म करके। नहीं तो लोग क्या कहते हैं? अरे परिवार के लिए थोड़ा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये है वो है। देखो कितने बहाने करते हैं। तो उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। तत्व के साथ संबंध बनाएंगे। कभी सूर्य भगवान, तो कभी चंद्रमा भगवान, तो कभी भोजन भगवान है, सोचो, तो कभी धरती भगवान। तत्व के साथ योग लगाते हैं तो उनको तत्व योगी कहेंगे। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। क्या फर्क पड़ेगा बंदर को? कोई डमरू का वो आनंद नहीं लेगा, वो तो और ही तोड़ के फेंक देगा। आपसे डमरू खींचेगा और उसकी चमड़ी अमड़ी सब उठा के उसकी रस्सी फस्सी सब खींच खाच के खत्म कर देगा वो। तो अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। समझना, इस ज्ञान डांस का अर्थ क्या हुआ? जैसे डांस में व्यक्ति बिल्कुल खुश हो जाता है, मगन हो जाता है, कई प्रकार के जो है स्टेप बनाता है, वैसे ही कई प्रकार की युक्तियां निकालनी है इन बंदर जैसे मनुष्यों को समझाने के लिए। तुम भी बंदर मिसल थे। अब वो कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। अब बताओ, बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। अच्छा, जिनको समझा रहे बाबा, जरा अच्छे से योग करना भाई। योग करना माने कोई शब्द को लेकर, कोई गीत को लेकर, कोई प्रकाश को लेकर हम योग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल नहीं भाई, समझदारी वाला योग। शिव बाबा ज्ञान बजाए, डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। अब कल ही देखो यही बात चल रही थी। बाप कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है, केवल लंका ही बस थोड़ी। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। भाई कौन से सागर के बीच खड़ी है? विषय सागर के बीच खड़ी है। अब ये सागर की काउंटिंग करने लग गए। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं, बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। आत्मा को भाई, हाँ,
अब वो कहेंगे आना है न जाना है, यहीं स्वर्ग, बस कुछ भी गा के और बस पड़े हैं, बस समय को वेस्ट कर दें। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे, ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं ना भाई, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो, है ना भाई। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं, रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो, बस। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और वर्षा पाना है बाप से। हाँ, है कि नहीं भाई। यहाँ भी एक बाप के एक बिटिया होती है, एक बेटा होता है, तो बिटिया को भी दहेज में देते हैं ना भाई। कौन देता है? बाप ही तो देता है। तो बाप से वर्षा कौन पाते हैं? भाई बहन पाते हैं ना भाई, बाप से वर्षा। सोचो, है बड़ी गहरी बात, समझ ला। तो बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। मतलब क्या? कर्म दर्शन। वहीं से बात बाबा ने शुरू करवाई थी, देखो, और वही मुरली में है। कमाल है बाबा की। या तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, ये बात बुद्धि में बैठी है कि नहीं? तुम माने कौन? आत्मा। द्वापर से लेकर गिरते ही चले आए ना भाई। जागो जरा, अच्छे से सुनो, कान खोल के। नहीं सुनते हुए किसी को नींद आ रही है, बताओ, तो वो क्या जागृत है? मुरली सुनते समय नींद आ रही है तो सोचो वो आत्मा क्या पाएगी, जबकि नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। है बाबा स्पष्ट कह रहे, बच्चे अभी यह तुम्हारा आखिरी वाला जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं, इसलिए इस अंतिम जन्म में बहुत कष्ट। अब हम भाई कितनी भी हम मुरली सुन रहे हैं, कितना भी बाबा को योग लगा रहे हैं, तो यहाँ से तुम्हारे कष्ट थोड़ी खत्म हो जाएंगे। तुम कहोगे यार हम तो बाबा से इतना योग लगाते हैं, खूब हम देखो धन का भी सहयोग करते हैं यज्ञ में, और देखो हमारे तो भाई साहब कष्ट ही खत्म नहीं होते। अरे भाई तो तुम्हारे कई जन्मों के कष्ट है ना भाई, सब जमा होते 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 ये आखिरी जन्म में तो तुमको भाई, जब आप पूरा शहर घूमते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, जब घर में आते हो तो जो हाथ पैर टूटते हैं कि नहीं इकट्ठे, उस समय तो नहीं मालूम पड़ता जब घूमते रहते हो। जब घर आते हो तब पता लगता है कि अरे ये दुख रहा है वो दुख रहा है। नहीं तो क्या होता है, कई बार जब आप कर्म करते रहते हो और कहीं चोट लग जाती है तो पता ही नहीं लगता कितना गहरा लगाया है। हाँ, फिर बाद में इकट्ठा मालूम पड़ता है। अरे कहते हैं अरे वो चोट लगी, उसको उसी समय बर्फ से सिकाई कर लेते थे तो आज इतना नहीं दर्द बढ़ता था, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही तो बाबा आत्मा की कहानी बता रहे हैं भाई। है, सोचो। तो अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और ज्ञान रत्नों का फिर दान भी करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। दान करना मतलब क्या? केवल बखानी करना नहीं। कि हम आपको मुरली खूब अच्छी सुना रहे हैं, एक एक अर्थ समझा रहे हैं, और बाद में हम पूरे दिन भर कोई भी कर्म कर रहे हैं। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा तुम्हारे अच्छी मुरली सुनाने के तरीके का उपयोग तो करेंगे, लेकिन तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, जब तक जैसे अर्थ सहित मुरली सुना रहे हो और सुन रहे हो, वैसे इस अर्थ पर अपने कर्म दिखाना। अर्थ सहित मुरली सुनने और सुनाने का अर्थ ये है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। कोई करे या ना करे, आप ये अच्छी रीति समझना कि मुझे करना ही है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म, अपने एक एक
कर्म पर पैनी नजर रखना ही है। तो अपने कर्म पर पैनी नजर कब रख पाएंगे? जब दूसरे के कर्म पर बिल्कुल नजर नहीं रखेंगे। हाँ, सुनाया समझाया। बाबा क्या करते हैं? सुनाते हैं, समझाते हैं और न्यारे हो जाते हैं, है ना भाई। तो कहते हैं बाबा कि याद करो। हाँ, जो भारत जैसा दान कोई करता नहीं है, तो अब उनको मिलता कहां से है? बेहद के बाप सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। बाप आकर जीवदान देते हैं, है भाई। जीवदान देते हैं माने जीवन की यथार्थ कहानी को स्पष्ट करते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है, बाबा तो भरते ही चले जा रहे हैं। अब मन तुम्हारा कितना लग रहा है? अगर दुनिया में तुम्हारा मन लगा है तो तुम्हारी ये झोली तुम सुनते बस रहोगे, झोली भरेगी नहीं। जब तक सुनकर उसे कर्म में नहीं उतारोगे तब तक आपके संस्कार बनेंगे ही नहीं। इसलिए सुनकर उसे कर्म में उतारना। हाँ, रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना भाई। कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना, झूठ कर्म नहीं करना। हाँ, तो नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, देखो कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, या फिर साकार सिजरा बनता है। हाँ, ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता, तुम ही बनोगे। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, इसलिए किसी भी किस्म का कोई जो है फसंदा नहीं रखो मन में, है ना भाई। बाबा स्पष्ट कह रहे, तुम नहीं बनो या हो ही नहीं सकता, तुम ही बनोगे। कितना निश्चय बाबा को। वही सतयुग के देवता बनते हैं। हाँ, कितने झाड़ भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके, वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए। नहीं, बनना जरूर है, लेकिन अभी बने नहीं है भाई। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। वो मेरे तेरे में नहीं लगते कि मेरे द्वारा इतने लोग ज्ञान सुन रहे हैं, वो भी मेरापन हो गया। काहे का सुन रहे हैं? कोई काउंटिंग मत करो, कुछ नहीं, खुद बनो और बनाते रहो बस। फिर नहीं तो जरा भी नहीं, मैंने इतने सेंटर खोले, मेरे सेंटर पर इतने लोग ज्ञान सुनने आते हैं, अरे उसका तो कोई नहीं सुनता है, रिजल्ट क्या है? अरे रिजल्ट यहाँ की काउंटिंग का नहीं है भाई। यहाँ के अब वो यूट्यूब पर व्यूवर्स की काउंटिंग करते हैं, यहाँ के व्यूवर्स की कोई काउंटिंग नहीं है। ऐसे तो कितने व्यूवर्स हो जाएंगे, क्लिक करते चले जाते हैं, चाहे जिसको भी क्लिक करते रहते हैं लोग। सोशल मीडिया में आजकल फैशन हो गया है। तो अचल स्थिर बनना है, है ना भाई। ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं बस। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ में साक्षी नहीं हो जाना। नहीं, अपने पुरुषार्थ में साक्षी हो गए, नहीं, पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती, कोई करे या ना करे। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। और यहाँ पुरुषार्थ कौन करा रहा है भाई आपको? कितनी गहरी बात है, सोचो। परमात्मा करा रहे हैं पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं, दुनिया भर की कथा कहानी से कोई फायदा नहीं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है भाई। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है।
तो बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है भाई बाबा, वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं, डंडा मारते रहते हैं। कुंभ के मेले पर जाओ देखो, ढेर पंडे होते हैं। ओ, यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। यहाँ बुद्धि रूपी कुंभ ज्ञान की गंगा से भरता है। है ना भाई? यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, परंतु पंडा एक ही है। तुम सब कौन हो? पांडव सेना। उन्होंने तो बस 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। 5 पांडव दिखाए, और बाकी और जो सेना थी वो कौन सी थी फिर? पांडवों के साथ भी तो दिखाई है ना भाई भीड़। सोचो, 5 पांडव मुख्य दिखा दिए, वास्तव में गायन इनका है। यह शक्ति सेना, वंदे मातरम, मुख्य है भारत। यह सबका माता पिता सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते ना भाई। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं कि गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। भाई बाप तो सबको वर्षा देते हैं, ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। तो गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। सोचो, अंधों की लाठी बनना है। ये कितनी गहरी बात है। एक एक बात को उठाओ तो कितना आनंद आएगा। सोचो कितने भरपूर होंगे। तो बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है? परम पिता परमात्मा। वर्षा कैसे मिलेगा? उनसे। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी, तो वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, और वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अब वो तो सब में भगवान कह दिए, अब मिलेंगे कहाँ, किससे मिलेंगे? सोचो भाई। बाकी सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है ना भाई। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती रहेगी धीरे धीरे। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। ऐसे नहीं निमंत्रण दे दिए, उद्घाटन करके भग गए। अगर तुमने यहाँ 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। तो कहते हैं भाई कि सब मिलकर एक बहुत सुंदर टीवी पर कार्यक्रम आयोजित करें और उसमें बड़े बड़े धर्म के नेताओं को बिठाएं और ये परिचर्चा रखें, है ना भाई? इसके लिए भाई तन मन धन सब खर्चा करना पड़े तो एक साथ पूरे भारत को मालूम पड़े टीवी के माध्यम से, क्यों टीवी तो बहुत लोग देखते हैं ना भाई। बहुत समझते भी हैं, लेकिन बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ लें, वह बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि भाई तुम फार्म भर कर गए फिर सो गए क्यों? तो वैसी मेहनत करनी पड़े ना भाई। परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। क्या कहेंगे बाबा, ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। होती जाएगी वृद्धि धीरे धीरे। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे तो कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं। फिर भी
संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है या खेल है। बार बार बाबा श्रीमत शब्द उच्चारित कर रहे हैं। तो श्रीमत क्या है? पवित्र रहना। हाँ, तो अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने क्या किया? नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम रावण का सिर काटते हो। उन्होंने फिर हाथ में, कृष्ण जी के हाथ में वो सुदर्शन चक्र दिखाया है। हाँ, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, रावण फॉरेनर है, हमारा तो राम राज्य है। अब जैसे कल ही बातचीत चल रही थी कि भाई रामचंद्र जी ने रावण पर जीत हासिल करके लंका का राज्य पाया, तो फिर वो पहले रावण राज्य था, फिर राम राज्य हो गया ना। लेकिन उस राम ने फिर उस राम राज्य को किसको दिया? विभीषण को दिया। ऐसा ही अब अच्छी रीति समझना कि ये पूरी सृष्टि लंका है, यहाँ पर भीषण विकार हैं। इन भीषण विकारों से जो बचता है और राम का सहयोग देता है, राम का साथ देता है, वो विभीषण। लोग तो एक शब्द उठा लेते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, बस ऐसा बोल देते हैं उठा के, हो गया है। लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते कि घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है। जो अपने निज धाम का अर्थ समझता है वो इस पूरी लंका हुई सृष्टि को समाप्त करके, रावण राज्य को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना करता है। वही विभीषण। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, तो राम राज्य में फिर तिलक किसको होता है? विभीषण को। भाई राम का राज्य हुआ ना, वो जीत हासिल कर लिए तो राम ने राज्य हासिल कर लिया, तो राम का राज्य हुआ ना। लेकिन वो राम तिलक किसको करते हैं? विभीषण को तिलक करते हैं। और खुद कहाँ चले जाते हैं? अयोध्या। अयोध्या मतलब जहाँ कहीं कुछ भी युद्ध होता ही नहीं है। अब परम धाम में तो युद्ध होता नहीं है, तो वो राम हम सारे लोगों का, विभीषणों का तिलक करके और परम धाम चले जाते हैं। प्यारे बाबा, ये सब गहरी बातें हैं, इसलिए बाबा रावण शब्द का उपयोग बहुत बार करते हैं। तो अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोक होटल नाम रखा है। अरे अब सोचो, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रख दिया। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। यह है रुद्रमाला। क्यों? ब्राह्मण बार बार नीचे गिरते हैं, फिर उधर भागते, फिर उधर भागते। हाँ, और अपने आप को खूब ज्ञानी समझेंगे। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। बहुत अच्छी रीति समझना। मतलब ऐसा गृहस्थ जहाँ रत्ती भर भी, अणु मात्र भी विषय विकार नहीं है, न नारी में न पुरुष में। हाँ, विष्णु मतलब नारी और पुरुष का रूप है, दोनों मिलाकर विष्णु है ना भाई। चार भुजा दिखाते हैं। कितनी गहरी गहरी बातें समझाई है बाबा ने। सोचो, मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो, है ना भाई। श्री कृष्ण जो शरीर का नाम है, उस समय आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। बाकी एक कृष्ण की बात थोड़ी है। कृष्ण, नारायण, शिव, सबको लोगों ने तो काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व के रचयिता है उसे भी जानते नहीं है, बस काली पिंडी बना देते हैं। चलो भाई, बाबा का याद प्यार ले लो। बाबा कहते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए सार, अच्छी रीति मुरली सुनना है, 10 बार 12 बार सुनना है। सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे। कहीं समझ में ना आए तो बिल्कुल आप फ़ोन करिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन ही कर रहे हैं, बार बार फ़ोन करिए, लेकिन फिर वैसा बनिए भी। हाँ, नहीं बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई जी हमसे ये गलती हो गई। नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं। फ़ोन करो, समझो और उसे धारण करो। हाँ, है ना भाई? ठीक है। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियदान देना है। जियदान देना मतलब जीवन के रहस्य को समझाना है बहुत अच्छी रीति। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। सबको देना है। महादानी जरूर बनना है। ये जो YouTube पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक एक आत्मा तक पहुंचाने का कार्य है ना। दिन भर जब समय मिलता है तब बाबा की मुरली को लोगों के पास भेजते हैं, फ़ोन करते हैं। हम तो खूब फ़ोन करते हैं भाई लोगों को, भैया भैया बाबा को पहचानो, भैया बाबा से संबंध जोड़ो। कई जगह जाते हैं, बहुत कार्यक्रमों में जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं। ऐसा थोड़ी है नहीं जाना है, जाना है सेवा करने के लिए तो जाना ही है भाई। कोई कहेगा आप यहाँ भी आ गए वहाँ भी आ गए, यहाँ से जुड़े हो क्या वहाँ से जुड़े हो क्या? अरे जुड़ने की क्या बात है भाई, जुड़ना उड़ना थोड़ी है, जुड़ने तो बाबा से है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन, विकारों का संन्यास करना है। बेहद का वैरागी किसे कहेंगे? जो घर गृहस्थ में रहकर विकारों का संन्यास करे। अच्छा भाई, वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। मतलब तन के अंदर दुरुस्ती से बैठे रहेंगे आप, बिल्कुल पक्के से। शरीर नहीं छोड़ देंगे अनायास, शरीर छोड़ने का भय नहीं रहेगा, तंदुरुस्त। बहुत अच्छे से समझना, बहुत। अच्छा भाई, स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। भाई ऐसा थोड़ी कह रहा है कि किसी से मिलो नहीं, किसी से जुलो नहीं, नहीं, सबसे मिलजुल कर रहो। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कौन से देश में गंगा बह रही है भाई? भारत देश में। कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। मिलजुल के रहो और प्यार करो। कैसे? आत्मा आत्मा मिलकर रहो। और प्यार कौन सा करो? रूहानी प्यार करो, आत्मी स्नेह रखो, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।